हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द डिग्री मेजरमेंट ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी है हमारे पास, लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो रेडियस है हमारे पास 100 सेंटीमीटर, आर्क लेंथ कितनी है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है, थीटा निकालना है, किस में, डिग्री में। तो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन क्या फॉर्मूला क्या पढ़ा था, R इज इक्वल टू L थीटा। ठीक है, तो इधर से थीटा निकाल लेंगे तो क्या आएगा, L बाय R। ठीक है, थीटा किस में आएगा, हमेशा रेडियन में। तो रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन हमें पता है, तो इधर से हमारे पास थीटा निकाल लेते हैं रेडियन में। तो हमारे पास आर्क ऑफ लेंथ है हमारे पास 20, आर्क ऑफ लेंथ ऑफ आर्क है 22 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये किस में आ गया, हमारा रेडियन में। तो इसको कन्वर्ट करते हैं किस में, डिग्री में। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए लास्ट टाइम मैंने क्या बताया था, किससे मल्टीप्लाई करेंगे उस वैल्यू को, 180 डिग्री बाय पाई। डिग्री में वैल्यू चाहिए ना, तो ऊपर क्या आएगा, डिग्री। ठीक है, ये लर्न करने का तरीका है। तो थीटा हमारे पास आ जाएगा 22 बाई 100, 180 डिग्री बाय पाई। ठीक है, तो 10 से 10 कैंसिल। ठीक है, तो अब पाई की वैल्यू पुट करेंगे, 22 मल्टीप्लाई 180 10, और पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। ठीक है, 22 से 22 कैंसिल आउट, सॉरी इधर 0 कट हो गया था ना, तो हमारे पास क्या आ गया, 18 7 जा 7 8 जा 54। ठीक है, 5 कैरी, 7 1 जा 7, 7 और 5 12, 12/10। तो 8 7 जा 56, सॉरी इधर 6 आएगा, 7 1 जा 7 और 5 12। ठीक है, ये हमारा किस में आ गया, डिग्री में। ठीक है, तो डिग्री में फ्रैक्शन तक तो छोड़ना नहीं है, इसको मिनट और सेकंड तक लेके जाना है। तो 120 को हम 10 से डिवाइड कर लेते हैं, कितना आ गया हमारे पास, 10 1 जा 10 2 6, 10 2 जा 26। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया, 12 डिग्री, और ये रिमाइंडर 6 है। ठीक है, 6/10। ठीक है, तो इसको किस में चेंज करेंगे, मिनट में। मिनट में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से। तो ये हमारा किस में आ गया, मिनट में, 10 से 10, तो 12 डिग्री 6 6 जा 36 मिनट। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन ले लेते हैं। डायमीटर कितना है हमारे पास, 40 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ कोड। ठीक है, ये क्या दे रखी है, लेंथ ऑफ कोड, ना कि आर्क। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क। तो कोड क्या होती है, ये सर्कल है, ये हमारे पास सेंटर लेट कर लेते हैं एट पॉइंट O। ये हमारे पास क्या है, रेडियस। तो कोड क्या होती है, दिस वन। ठीक है, दिस वन इज कोड AB, और ये वाली क्या होती है, आर्क। ठीक है, तो हमारे पास कोड की लेंथ कितनी दे रखी है, लेंथ ऑफ कोड AB। ठीक है, कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास 20 है, इधर से रेडियस कितनी आ जाएगी, रेडियस भी डायमीटर का हाफ। ठीक है, तो ये भी हमारे पास 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है। ये हमारे पास क्या फॉर्म हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल, ऑल एंगल क्या होते हैं, इक्वल। तो एक एंगल कितना होगा, 60। ठीक है, सारे एंगल 60 हो जाएंगे। तो हमारे पास इधर से थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या निकालना है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ कोड। ठीक है, क्या निकालनी है, माइनर आर्क ऑफ कोड, ये वाली
ठीक है। दिस वन इज़ माइनर आर्क, ठीक है। दिस वन इज़ मेजर आर्क, ठीक है। तो हमें क्या निकालनी है, माइनर आर्क। तो हमें फॉर्मूला पता है, क्या पता है, आर इज इक्वल टू एल बाई थीटा। क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ आर्क आर थीटा, ठीक है। ये इधर चला जाएगा। तो थीटा में हमें किस में चाहिए, रेडियन में। तो पहले तो ये डिग्री में है, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाय 180, ठीक है। ये हमारे पास किस में आ जाएगा, रेडियन में। तो अब पुट कर देंगे, हमारे पास रेडियस कितनी है, एल इज इक्वल टू, ठीक है। क्या किया है मैंने, फॉर्मूला लगाया, आर इज इक्वल टू एल बाई थीटा, और थीटा को क्या किया है, चेंज किया है किस में, रेडियन में, क्योंकि इधर थीटा किस में होता है, रेडियन में पुट करते हैं। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाय 180। तो ये हमारे पास किस में आ गया, रेडियन में। अब हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, एल क्या हो जाएगा, रेडियस कितनी है 20, और थीटा कितना है हमारे पास 60 मल्टीप्लाई 180 बाई 180, ठीक है। 10 से 10, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया, 20 पाई बाय 3, ठीक है। तो इधर हमारे पास क्या बन रहा था, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर हमारे पास ये लेंथ ऑफ कोड डिफरेंट होगी तो हम कैसे निकालेंगे थीटा वैल्यू, तो ये एक बार देख लेते हैं। ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है। दिस वन इज़ रेडियस, लेट कर लेते हैं ये 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। लेट कर लेते हैं ये 30 है, ठीक। तो हमारे पास ये रेडियस है, ये लेंथ ऑफ कोड है। तो इसके बाद हम कैसे निकालेंगे थीटा वैल्यू, तो हम पहले इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे। ये कितनी हो जाएगी हमारे पास, एक क्या फॉर्म हुआ है, ये वाला ट्रायंगल। दिस वन इज़ 20, दिस वन इज़, इसका हाफ कितना हो जाएगा 15, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, ये वाला थीटा। अगर ये थीटा आ जाएगा तो ये भी आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसके अपोजिट एंगल, ये साइड, इसके अपोजिट एंगल कौन सा थीटा बनेगा, सॉरी, इस साइड के अपोजिट एंगल क्या फॉर्म करेगा, थीटा। दोनों सेम साइड है तो दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, थीटा थीटा, ठीक है। अगर ये दोनों थीटा थीटा हो गए, अगर तो ये हमारे पास निकल जाएगा ना 180 में से, ये दोनों एंगल इधर से आ जाएंगे, और फिर ये वाला एंगल निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, जैसे ये थीटा है तो हमारे पास क्या होता है, बेस किस में आता है, कोस में। हमें ये पता है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो हमारे पास बेस किस में आता है, बेस और हाइपोटेन्यूज कोस में। तो कोस थीटा कितना आ जाएगा 20/15, ठीक है। अगर ये 15 आ गया तो हमारे पास इधर से थीटा आ जाएगा, ठीक है। थीटा आने के बाद हम क्या लगाएंगे, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, ऑल सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज़ 180। तो हमारे पास ये थीटा प्लस ये एंगल लेट कर लेते हैं फाई इज इक्वल टू 180। थीटा हमने अभी निकाला है, थीटा की वैल्यू पुट करके इधर क्या कर देंगे, फाई की वैल्यू निकाल लेंगे। इधर हम थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो इधर क्या आ जाएगी हमारे पास फाई की वैल्यू, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखना, इफ़ इन टू सर्कल आर्क ऑफ सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री, ठीक है। दो सर्कल है, उनकी आर्क लेंथ क्या है, सेम, ठीक है। लेट करो C1 एक सर्कल है, दूसरा सर्कल C2 है, दोनों की लेंथ क्या है L1, लेट करो इसको L2, दोनों की आर्क लेंथ क्या है, सेम। थीटा वैल्यू कितनी है 60 डिग्री पहले की, दूसरे की कितनी है θ1 θ2 कितनी है 75 डिग्री, ठीक है। फाइंड द रेडियस रेशियो, तो R1 और R2, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, R1 R2 का रेशियो, ठीक है। ये नहीं निकालना अलग से, हमें इनका क्या चाहिए, रेशियो। तो हमें क्या पता है, R इज इक्वल टू
एल बाय थीटा, ठीक है। हमें ये पता है, हमारे पास लेंथ क्या है, सेम है, ठीक है, और थीटा वैल्यू डिफरेंट है, तो रेडियस रेशियो क्या हो जाएगा, तो हमें ये पता है, तो R1 इज इक्वल टू L1 थीटा 1 और R2 इज इक्वल टू L थीटा 2। इनको लेट कर लो L1, इनको लेट कर लो L2, दोनों लेंथ सेम है, तो इन दोनों का अब रेशियो लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, R1 R2 ये दोनों सेम है, चलो L1 थीटा 1 इसको ऐसे लिख लिया, अब इसको ऐसे लिख लेते हैं, L2 थीटा 2 ऊपर जाएगा। अब L1 L2 सेम है, देखो कैंसिल कर सकते हैं, R1 R2। लास्ट टाइम मैंने बोला था कि थीटा किस में होना चाहिए, इधर डिग्री में दे रखा है, थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में। तो अगर हम रेडियन में चेंज करेंगे तो दोनों को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाय 180, ठीक है, इसको भी पाई बाय 180, दोनों में सेम फैक्टर आ रहा है ना, कैंसिल हो जाएगा लास्ट में। अगर लिखना चाहो तो लिख लो, या फिर रेशो में कैंसिल हो जाएगा, थीटा पाई बाय 180, ठीक है। थीटा 2 क्या है, 75 डिग्री, पाई बाय 180, पाई से पाई कैंसिल, 180 से 180, तो हमारे पास R1 बाय R2 कितना आ गया, इसको कैंसिल करो 15 से, 15 4 जा 60, 15 5 जा 60, 75 सॉरी, 4 बाय 5, तो हमारे पास R1 बाय R2 कितना आ गया, 4 बाय 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, ठीक है। तो 7th क्वेश्चन, फाइंड द एंगल ऑफ रेडियन, ठीक है, एंगल किस में पूछ रहे हैं, रेडियन में। थ्रो विच पेंडुलम स्विंग इफ लेंथ ऑफ 75, ठीक है, क्या दे रखे हैं, लेंथ ऑफ पेंडुलम कितना है, 75 सेंटीमीटर। ये क्या दे रखी है, आर्क ऑफ लेंथ, ठीक है, देखो ये है हमारे पास पेंडुलम, कैसे रोटेट करेगी, इस फॉर्म में, सर्कल की फॉर्म में, ठीक है। तो हमारे पास क्या दे रखी है, लेंथ कितनी, 75 सेंटीमीटर, और ये क्या दे रखी है, आर्क ऑफ लेंथ कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। तो आर्क कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो हमें क्या पूछना है, एंगल पूछ रहे हैं, तो एंगल किस में आएगा, रेडियन में। तो फॉर्मूला क्या बताया, R इज इक्वल टू L थीटा, तो हमारे पास इधर से थीटा कितना आ जाएगा, L बाय R, ठीक है। तो लेंथ कितनी है पेंडुलम की, 75 सेंटीमीटर, सॉरी 10 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ पेंडुलम इज रेडियस, ठीक है, नोट लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क दिस वन, और लेंथ ऑफ पेंडुलम क्या होती है, रेडियस होती है, ठीक है, ये वाली लेंथ ऑफ पेंडुलम, ये कांस्टेंट है, तो हमारे पास ये क्या फॉर्म करेगी, रेडियस। तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी होगी, 17 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ पेंडुलम कितनी होगी, 75 सेंटीमीटर। अब इसको कट कर लेते हैं, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, और 5 5 जा 15, तो थीटा हमारे पास कितना आ गया, 2 बाई 15 रेडियन, ठीक है, किस में आएगा, ये रेडियन में। तो ये दोनों सेम इसी प्रोसीजर से आप निकाल लोगे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 3.2। तो 3.2 स्टार्ट करने से पहले हमें बेसिक क्या पता होना चाहिए, एक्सरसाइज 3.2, ठीक है। 3.2 स्टार्ट करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वैल्यू पता होना चाहिए, 0 डिग्री, पाई बाई 6, ठीक है, 30 डिग्री, 45 डिग्री है ये है हमारे पास 60 डिग्री, ये हमारे पास 90 डिग्री आ गया,
और पाई की वैल्यू पता होनी चाहिए, 3 पाई/2 की वैल्यू पता होनी चाहिए, और लास्ट वन 2 पाई की। ठीक है, ये क्या है हमारे पास। अब इनको लर्न करना है हमेशा के लिए। पाई/6 क्या होते हैं, 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये हमारे पास होता है 60 डिग्री। ठीक है, ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री, ये होता है हमारे पास 270 डिग्री, और ये होता है हमारे पास 360 डिग्री। ठीक है, ये एक बार लर्न करना है। ठीक है, तो इधर से हम क्या निकाल रहे हैं, साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, कोस थीटा की निकालेंगे, और टेन थीटा की निकालेंगे। ठीक है, तो साइन 0 इज़ 0। ठीक है, क्लास 10th में लर्न करने की ट्रिक बताई होगी सबको। क्या करना है, 0 1 2 3 4। ठीक है, सबके नीचे क्या कर देंगे, 4 से डिवाइड, फिर उसका क्या कर देंगे, उसका अंडर रूट ले लेंगे। तो डायरेक्ट याद करो कितनी आएगी, साइन 30 की वैल्यू पाई/2। ठीक है, साइन 45 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/√2। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू कितनी आएगी, √3/2, और साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है, साइन पाई की वैल्यू 0, साइन 3 पाई की वैल्यू 3 पाई/2 की वैल्यू -1, और साइन 2 पाई की वैल्यू 0। ठीक है, ये लर्न करना है। ठीक है, एक बार पढ़ लेना, दिमाग में आ जाएगा। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, इसको रिवर्स डायरेक्शन में लिखता हूँ। तो कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। कोस पाई/6 की वैल्यू √3/2। ठीक है, कोस पाई/2 की वैल्यू दोनों में सेम होगी, और कोस पाई/3 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। कोस पाई/2 90 पे कितना होगा, 0। ठीक है, और कोस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1। कोस 3 पाई/2 की वैल्यू 0। ठीक है, और कोस 2 पाई की वैल्यू 1। ठीक है, और टेन थीटा इज साइन बाय कोस, इसको इससे डिवाइड कर दो। तो टेन थीटा की 0 की वैल्यू 0, टेन 30 की वैल्यू √1/√3, टेन 45 की वैल्यू 1, टेन 60 की वैल्यू √3, टेन पाई/2 की वैल्यू नॉट डिफाइंड। ठीक है, और इसकी टेन पाई की वैल्यू 0, 0/-1 इज 0, टेन 270 की वैल्यू नॉट डिफाइंड। ठीक है, टेन 2 पाई की वैल्यू 360 की वैल्यू कितनी होगी, 0। ठीक है, ये टेबल एक बार हमें लर्न होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये टेबल लर्न नहीं होगी तो हमारे पास 3.2 सोल्व करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये लास्ट वन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक और कॉन्सेप्ट लर्न कर लेते हैं, क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड है, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। इस क्वाड्रेंट में वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी, 0 से 90 डिग्री। इस क्वाड्रेंट में कहाँ से कहाँ तक वैल्यू लाई करेगी, 90 से 180 डिग्री। ठीक है, इसके बीच में 90 से 180 डिग्री लाई करेगी, इसमें 180 से 270 डिग्री, इसमें 270 टू 360 डिग्री। ठीक है, फिर आगे फिर प्रोसीड हो जाएगा, 360 में ऐड होता जाएगा। अगर दोबारा रोटेट होंगे तो ऐसे एडिशन होता जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कितने फंक्शन होते हैं, 6 फंक्शन। क्लास 10th में पढ़े होंगे क्या क्या होते हैं, साइन थीटा होता है, कोस थीटा होता है, ये दो, और टेन थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है, और क्या होता है, सीकेंट थीटा होता है। ठीक है, और क्या होता है, टेन का अपोजिट कोट थीटा। ठीक है, तो इस क्वाड्रेंट में क्या होंगे, ऑल पॉजिटिव। जो ये 6 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सब की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव में, तो ऑल पॉजिटिव।
इसमें क्या होगी 90 to 180 डिग्री ओनली साइन, और साइन का अपोजिट क्या होता है कोसेक थीटा, ठीक है। ओनली दिस वन पॉजिटिव, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड में क्या होता है ओनली टेन थीटा, टेन का पेयर क्या होता है अपोजिट कोट थीटा, ठीक है। टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोट थीटा। ओनली ये दोनों पॉजिटिव होंगे और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे नेगेटिव में, ठीक है। नेक्स्ट वन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होंगे कोस थीटा एंड सॉरी सीकेंट थीटा। कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है सीकेंट थीटा, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो गया ऑल पॉजिटिव हो गया 0 से 90 में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव। 90 to 180 में क्या होगा ओनली साइन थीटा एंड कोसेक थीटा पॉजिटिव। 180 to 270 में क्या होंगे ओनली टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव। और इसमें क्या होंगे कोट ओनली कोस थीटा और सीकेंट थीटा पॉजिटिव होंगे। अब देखना इस क्वाड्रेंट में क्या क्या लाई करेंगे, इसमें 0 to 90 डिग्री, ठीक है। और इसमें क्या लाई करेगा 90 प्लस थीटा, 90 में कुछ ऐड हो रहा है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जनरली ऐसे याद रखना, ठीक है, सेम ही है किसी में आ जाए। पाई 2 प्लस थीटा, और क्या लिख सकते हैं पाई, ये क्या होता है पाई, ठीक है। 180 डिग्री 180 इस क्वाड्रेंट में कैसे लाई करेंगे अगर पाई में से कुछ माइनस करेंगे तो हम ऊपर जाएंगे ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस थीटा। और क्या लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा, ठीक है। इसमें क्या होंगे पाई में कुछ ऐड कर रहे हैं पाई प्लस थीटा, ठीक है। और 270 को कैसे लिखते हैं 3π/2। तो और क्या लिख सकते हैं 3π/2 इस क्वाड्रेंट में कैसे आएंगे कुछ माइनस करेंगे तब, ठीक है 3π/2 माइनस थीटा। इस क्वाड्रेंट में कैसे आएंगे 3π/2 में कुछ ऐड करेंगे, ठीक है, कोई भी थीटा एंगल। और क्या लिख सकते हैं इधर क्या आएगा 0 और 2π, 2π को क्या लिख सकते हैं 360 डिग्री, क्या होते हैं 360 डिग्री। अब 2π में कुछ एंगल माइनस कर देना तो हम का लाई करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास यूज़ होंगे। 3π/2 प्लस थीटा किस में क्वाड्रेंट में लाई करेगा, π/2 प्लस थीटा किस में करेगा, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर हमें एक क्वाड्रेंट पता होगा तो हमें ये पता होगा ना कि इस क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे और कौन कौन से नेगेटिव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे। अगर ये हमें याद हो गया तो हमारे 3.2 एक्सरसाइज पूरी सोल्व हो जाएगी इजीली, ठीक है। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। अगर वैल्यू पता नहीं होगी तो हम पुट क्या करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको ये याद करना है साइन π/2 प्लस थीटा या माइनस थीटा, ठीक है। और साइन कोस माइनस थीटा और सीकेंट माइनस थीटा। पहले इनको देखो कोस थीटा और सीकेंट अगर एंगल क्या हो नेगेटिव में तो ऑलवेज क्या होगी कोस थीटा वैल्यू आएगी, ठीक है। सीकेंट माइनस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। बस ये कॉन्सेप्ट याद करना हमेशा, क्या करना है कोस और सीकेंट अगर थीटा नेगेटिव में वैल्यू आए तो वो ऑलवेज क्या होगी पॉजिटिव वैल्यू। और जो चार फंक्शन बच रहे हैं साइन कोसेक और टेन और कोट वो हमेशा किस में आएगी नेगेटिव में वैल्यू। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कोसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा और कोट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा, ठीक है। बस ये पेयर याद करना है, अगर ये पेयर याद हो गए तो ये ऑटोमेटिक नेगेटिव में होंगे, ठीक है। ओनली कोस और सीकेंट के एंगल अगर नेगेटिव होंगे तो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएंगे पॉजिटिव में, ठीक है।
अब ये कन्वर्जन देख लेते हैं। साइन पाई बाय 2, अगर कहीं पे वैल्यू स्टार्टिंग में पाई बाय 2 आ जाए तो वो पहले क्या किस में लेट करेंगे, कोश में, फिर देखेंगे उसकी वैल्यू क्या पॉजिटिव में आएगी या नेगेटिव में। पाई बाय 2 आने पे किस में साइन फंक्शन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, ठीक है। कोई भी जैसे कन्वर्जन कैसे होते हैं, साइन किस में चेंज होगा, जैसे इधर पाई बाय 2 इलेक्ट कर लेते, पाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर लेते, पाई बाय 2 माइनस थीटा, कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा, ठीक है। ये कौन से क्वाड्रेंट में ले रहे हैं, 0 to 90 डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में क्या होंगे, ऑल पॉजिटिव, कोस, फिर आता है 10 पाई बाय 2 माइनस थीटा, और उसके बाद आता है कोट पाई बाय 2 माइनस थीटा, ठीक है। उसके बाद आता है सीकेंट बचा हमारे पास और एक कोसिकेंट। तो हमें क्या याद करना है, साइन और कोस का, टेन और कोट का, सीकेंट और कोसेक का। साइन किस में चेंज होगा, कोस थीटा में, ठीक है। पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, ठीक है। ये वैल्यू इसके बराबर क्यों आई, क्योंकि हमने अभी लास्ट टाइम पढ़ा था ना क्वाड्रेंट, अगर पाई बाय 2 माइनस इसकी अपोजिट वैल्यू है ना, इधर 0 से 1 में जा रही है, तो इधर रेसिप्रोकल करके क्या आई, 1 कोस पाई बाय 360 की वैल्यू किसके बराबर होती है, साइन कोस 3/2 के, ठीक है। ये इधर से हमने देखिए निकाली, कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टेन पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा, कोट पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ऐसे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोसेक थीटा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक थीटा, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पॉजिटिव और नेगेटिव में नहीं देखना है, ऑल फंक्शन क्या होंगे, पॉजिटिव, ठीक है। साइन को डायरेक्ट किस में चेंज करेंगे, कोस थीटा में। अब हम आते हैं को, अगर पाई बाय 2 में कुछ एडिशन हो रहा है, ठीक है, जैसे प्लस हो रहा है, तो किस में लाई कर रहा है, किस में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। पाई बाय 2 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इधर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, रफली, इधर 0, इधर पाई बाय 2, इधर पाई, इधर 3 पाई बाय 2, इधर 2 पाई, ठीक है। अब देखो साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, साइन पाई बाय 2 में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो ये किस क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन को हमने किस में चेंज किया, कोस में, अब ये कोस थीटा आ जाएगा। साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा मतलब किस में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोसेक, ठीक है। तो ये हमारे वैल्यू किस में आएगी, प्लस में। अगर हम इधर लिख दे कोस पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 आ गया, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसको साइन में करना है, और किस में आएगी, साइन थीटा वैल्यू। अब ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, किस में कर रहा है, सेकंड में, ठीक है। सेकंड में क्या होता है, साइन और कोसेक की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव, तो ये हमारे पास किस में आएगी, नेगेटिव में, क्योंकि कोस इसमें लाई नहीं करता ना। नेक्स्ट वन आते हैं जैसे टेन पाई माइनस थीटा, अब इधर क्या है, पाई, ठीक है। तो अगर पाई आ गया तो हम फंक्शन को सेम रखेंगे, चेंज नहीं होगा फंक्शन, ठीक है। तो 10 का 10 होगा। अब पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, किस क्वाड्रेंट में लाई किया, किस में किया, सेकंड में। सेकंड में लाई किया तो इसमें सेकंड में क्या होता है, साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, और 10 क्या होगा, आएगी नेगेटिव में वैल्यू, तो 10 थीटा, ठीक है। अगर इधर या अभी ये याद कर लो, अगर इधर n पाई बाय 2 कोई भी, ठीक है, पाई बाय 2 जैसे n की वैल्यू इधर क्या हो सकती है, 1 2 नहीं ओड होगी, 1 3 5 7, ठीक है। n की वैल्यू क्या होगी इधर, ओड, अगर ओड आएगी तब हमें
क्या करना है, साइन को किस में चेंज करना है, कोस में। मतलब अगर π/2 आता है या nπ/2 आता है तो किस में चेंज हो जाएगी, कोस थीटा में। अगर हमारे पास साइन nπ आता है तो हमारे पास क्या फंक्शन होगा, सेम साइन थीटा। ठीक है, अब n की वैल्यू क्या होगी इधर, 1 2 3 4 ऐसे। मैं मेनली ये बता रही हूँ, अगर पाई वैल्यू आ जाती है तो फंक्शन क्या होगा, सेम। अगर π/2 वैल्यू आती है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज। तो फंक्शन चेंज करने की टेंशन को हटाने के लिए हम मेनली कन्वर्जन किस में करते हैं, nπ की टर्म्स में। ठीक है, बस 3.2 स्टार्ट करने से पहले हमें ये सब पता होना चाहिए था। अब हमारे पास 3.2 इजी हो जाएगी एक्सरसाइज। ठीक है, तो 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोस x इज इक्वल टू -π/2। किस क्वाड्रेंट में है ये, थर्ड में चल रहे हैं। ठीक है, हमें क्या निकालना है, फाइंड द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है, ये पता होना चाहिए क्या है। तो ये कैसे पता चलाएंगे, हमने लर्न किया था क्लास 10th में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल ले। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, साइन की, ये कोस की और ये टेन की। ठीक है, तो कोस में हमारे पास ये क्या आ गया, बेस। ठीक है, कोस में ये क्या है, बेस, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो एक ट्रायंगल बनाएंगे, ये हमारे पास क्या आ गया, 1 इज़ बेस और 2 इज़ हाइपोटेन्यूज। ये निकालने के लिए क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो हमारे पास बेस की वैल्यू कितनी है, 1, परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेन्यूज कितने हैं, 4। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया, 4 - 3 आ जाएगा, 3 किस में आ जाएगा, अंडर रूट में। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ गया, अंडर रूट 3। मेनली पूरी एक्सरसाइज में 2 पेयर याद रखो ऑलवेज। ठीक है, 3 4 5। ठीक है, और 5 12 13, ये ऑलवेज क्या होंगे, हाइपोटेन्यूज। अगर याद रहे तो रख लेना, अगर नहीं रहे तो ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है ही। ठीक है, ये हमारे पास क्या होंगे, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इनमें से बेस और परपेंडिकुलर, इनमें से कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, सारी वैल्यू आ गई, हाइपोटेन्यूज आ गया, बेस आ गई और परपेंडिकुलर आ गया। अब हमें क्या करना है, बस वैल्यू निकालनी है। साइन थीटा इधर लिख लेना, कोसेक थीटा। बस इसका क्या करना है, साइन का रेसिप्रोकल, ये दूसरा आ जाएगा। तीसरी वैल्यू क्या निकालनी है, कोस थीटा। कोस का अपोजिट क्या होता है, सीकेंट थीटा। नेक्स्ट वन इज टेन थीटा और कोट थीटा। तो साइन थीटा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज अंडर रूट 3, हाइपोटेन्यूज इज 2। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट वन है कोस। कोस की वैल्यू हमारे पास वैसे दे ही रखी है, कितनी है, 1/2। ठीक है, नेक्स्ट वन है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो बेस। ठीक है, अब इसका एक बार रेसिप्रोकल कर लेते हैं। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, अंडर रूट 3/2। इसका क्या होगा, 2/1 इज 2 और 1/√3। ठीक है, अब देखना ये कि अब हम चेक करेंगे क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट कौन सा होता है थर्ड। थर्ड में ओनली क्या होंगे, पॉजिटिव, टेन थीटा एंड कोट थीटा। ठीक है, तो टेन और कोट के आगे क्या लगा दो, पॉजिटिव। ऐसे लगाओ तो लगा दो, अगर नहीं लगाओ तो ऑटोमेटिक क्या होता है, पॉजिटिव। और सब के आगे क्या लगा दो, नेगेटिव, सभी के आगे। ठीक है, लास्ट में क्वाड्रेंट चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वाड्रेंट चेक नहीं करोगे तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपका पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ऐसे सिमिलरली सारे क्वेश्चन कर लोगे ना, सारे सेम ही हैं।
तो हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, ठीक है। ट्राई करना आप घर पे सारे क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है हमारे पास 6th क्वेश्चन, साइन 765। अब ये देखेंगे ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हम 360 की टेबल चलाएंगे, 360 डिग्री, एक बार रोटेट हो गया, दूसरी बार रोटेट करेंगे तो कितना आएगा, इसका 2 टाइम्स करना, कितना आ जाएगा 720, ठीक है। इस अब नियर 720 आ रहा है ना, कितना ज़्यादा है ये 720 से 45 डिग्री ज़्यादा, ठीक है। 45 अगर इसमें प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 765, कितना ज़्यादा है 45। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा 720, इसको इस तरह लिखना, ठीक है। 360 इंटू 2 प्लस 45 डिग्री। अब इसमें देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये 0 π/2 3 पाई 3 π/2, इधर 2 पाई, इधर कौन से लाई करेंगे 2 पाई 4 पाई 6 पाई इवन में, इधर किस में चलेंगे 3 पाई 5 पाई, ठीक है। इधर हमारे पास ओड में चलेंगे, इधर इवन में, ठीक है। अब देखो 360 को 2 बार रोटेट कर दो, 2 बार रोटेशन कर लिया, उसके बाद कहाँ आए प्लस थीटा, तो 360 में प्लस करना इधर, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, फर्स्ट में। फर्स्ट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव, तो साइन प्लस थीटा, ठीक है। ये क्या है 2 पाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई, सॉरी 4 पाई। 2 पाई क्या होता है 360, 360 को क्या किया है ट्वाइस, तो ट्वाइस करेंगे 4 पाई, 4 पाई प्लस 45 को क्या लिखेंगे π/4, ठीक है। साइन 4 पाई पाई में हम क्या करते हैं फंक्शन को चेंज नहीं करते, तो साइन का साइन थीटा, साइन थीटा साइन π/4 इज इक्वल टू 1/√2, ठीक है। इसको ऐसे कन्वर्ट करो तो कर लो, अगर सीधा करना करो तो सीधा करना चाहो तो सीधा कर लो। 360 में क्या करेंगे हम चेंज नहीं करेंगे फंक्शन, एक बार इसमें और देख लो, साइन 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ओनली किस में करना है, अगर 270 प्लस थीटा आ जाए या फिर 90 प्लस थीटा आ जाए, तो उसको क्या करेंगे साइन को किस में करेंगे कोस थीटा, इसको किस में करेंगे साइन को 90 और 270 में हमारे पास क्या होगा साइन चेंज हो जाएगा कोस में, और इसमें भी, ठीक है। इसमें 270 और 90 में फंक्शन क्या चेंज हो जाता है, ठीक है। अब ये देखेंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, 270 प्लस थीटा, तो लास्ट में हम प्लस माइनस भी चेक करेंगे कौन सी क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। जैसे ये किस में कर रहे हैं 270 इधर प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में, फोर्थ में क्या होता है कोस पॉजिटिव और सीकेंट पॉजिटिव, तो ये हमारे पास किस में आएगी वैल्यू नेगेटिव में। साइन इसमें लाइन नहीं करता ना, तो ओनली कोस पॉजिटिव, इसमें साइन 90 प्लस थीटा, साइन इधर 90 प्लस थीटा कुछ ऐड कर रहे हैं, तो इसमें क्या पॉजिटिव होता है साइन और कोसिकेंट, तो हमारे पास क्या है साइन, तो ये क्या इसमें आ जाएगा पॉजिटिव में, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 1/√2। नेक्स्ट देखना 7th, कोसिकेंट -4tan। अब ये कितने टाइम्स है 360 के, तो एक बार 360 720 डिग्री, नेक्स्ट आता है एक बार कर लेते हैं, ठीक है 1080, नेक्स्ट आता है 6 4 जा 24, 4 3 जा 12, और नेक्स्ट आता है 440, ठीक है। नियर किसके आ रहा है इसके। अब ये देखना है कोसिकेंट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट थीटा, ठीक है। माइनस कोसिकेंट थीटा क्या हमारे पास 14tan डिग्री, ठीक है। माइनस में मैंने बताया था ओनली क्या पॉजिटिव होता है कोस और सीकेंट, और सारे फंक्शन क्या होंगे नेगेटिव, तो हमारे पास ये नेगेटिव में आ गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं
कोसिकेंट 40, ठीक है, 1440। इसमें से क्या माइनस करे कि 1410 आ जाए -30 डिग्री, ठीक है। इसमें 30 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये वैल्यू। अब ये क्या है, 360 × 4 टाइम, ठीक है। 360 × 4 मतलब फंक्शन चेंज नहीं होगा, सेम आएगा। अब ये देखना कहाँ लाई कर रहा है, इधर कैसे, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये हमारे पास है 360, तो 360 का 4 टाइम कहाँ आएगा, इधर ही, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, माइनस, ठीक है, क्या हो रहा है, माइनस, तो हम किस क्वाड्रेंट में आ गए, फोर्थ में। फोर्थ में क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। कोसिकेंट वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव, तो हम, ठीक है, नेगेटिव में आएगी क्या, कोसिकेंट -30। लेकिन एक नेगेटिव किसकी वजह से आया था, इसकी, ये -θ की वजह से। एक नेगेटिव ये किसकी वजह से आया है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, इसकी वजह से। अब नेगेटिव नेगेटिव अपोजिट हो गए। और कोसेक 30 कितना होता है, नहीं पता तो रेसिप्रोकल कर लो, sin 30, ठीक है। sin 30 हमें पता है कितना है, 1/2, ठीक है, ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास कितनी आ गई, 2 वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 10 19 π/3, ठीक है। इधर हम क्या करते सकते हैं, 180 को पुट कर सकते हैं, फिर उसकी पाई की जगह क्या पुट कर सकते हैं, 180, ठीक है। फिर 180 को 19 से मल्टीप्लाई करो, फिर कैंसिल करो, वो क्या हो जाएगा, लेंथी प्रोसेस। तो इसको थोड़ा सॉर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, हम किसका टर्म्स में लेके आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 19/3, ठीक है, बार लिख लो। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, कैसे लिख सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में, 3 6 जा 18, ठीक है, 18 1/3, ठीक है। 1/3 को कैसे लिख सकते हैं, 3 ऐसे लिख सकते हैं ना, ये वाली प्रोसेस हमारे पास। अब इसके साथ क्या है, पाई की वैल्यू, तो इधर पुट कर सकते हैं ना ये वैल्यू, तो 10 6 + 1/3 पाई। अब पाई को अंडर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 6 पाई + π/3, ठीक है। अब 6 पाई किस में लाई कर रहे हैं, देखो इधर क्या आ रहे हैं, इवन फंक्शन, तो कितनी बार रोटेट किया, 2 टाइम 2 पाई 4 पाई 6 पाई, ठीक है। इसके बाद π/3 और आ रहा है, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, इसमें, ठीक है। 0 से π/2 की वैल्यू लाई करते, π/3 इनके बीच में आता है ना, π/3 इज 60 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री हमारे पास किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, सॉरी फर्स्ट में, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, हमारे पास पाई में है तो हम फंक्शन को चेंज नहीं करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव 10 π/3। 10 π/3 इस क्या आएगा, √3 आ गया हमारे पास। तो हमारी प्रोसेस क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास इधर जो वैल्यू होगी न्यूमेरिक, उसको क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे, फिर उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सीधी इधर वैल्यू रख देंगे। अब डायरेक्ट देख लेंगे का वैल्यू लाई कर रही है इधर से, ठीक है। 6 पाई + θ या -θ जो भी हो रहा है। जैसे नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, NCERT का क्वेश्चन नंबर 9, sin -11 π/3, ठीक है। sin -θ इज इक्वल टू -sin θ, थीटा क्या है, 11 π/3, ठीक है। अब इसको साइड में रफ काम कर लेंगे, 11 3 इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 3 जा 9 + 2 रिमाइंडर 2/3, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख के फिर इसको अलग से ऐड कर देंगे। अब 2/3, ठीक है। और किस फॉर्म में लिख सकते हैं 11/3 को, 4 11 4 जा 12, ठीक है, सॉरी 3 4 जा 12, तो 4 में क्या करेंगे,
एक रिमाइंडर जाता है तो उसको माइनस कर देंगे, -1/3 ऐसे भी लिख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। 4 3 ज़ा 12, 12 - 1 इज इक्वल टू 11, 11/3 इसको भी चेक कर लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 9 + 2 इज़ 11। अब देखेंगे कौन सी ईजी है, हमने दो वैल्यू निकाली है। अब कैसे पता है कि हम माइनस वाली वैल्यू लें और प्लस वाली, कौन सा ईजी पड़ेगा, अभी निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया था, -sin 11, 11 को कैसे लिखेंगे, 3 पाई इसके साथ लगा दो, ठीक है, 3 पाई + 2π/3, इसको भी लिख लो, -sin 4π - π/3, ठीक है। आपको पता है 2π/3 की वैल्यू, 2π/3 की वैल्यू नहीं पता ना, तो कैसे चेक करेंगे, 2π × 180/3, 3 को कैंसिल करेंगे 60, तो इधर से क्या आया 120, तो हम क्या लिखेंगे इसको 90 + 30, तो हमारे पास जब जाके आएंगे इतने कैलकुलेशन करने के बाद हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो ये हमारे पास टफ हो गया ना, वैल्यू दोनों की क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक है। इससे निकाला या फिर इससे, तो आपकी ये बता देती हूँ एक बार प्रोसीजर। -sin हमारे पास क्या आ गया, 3π का अलाई करते हैं इधर ओड में, ठीक है, इधर क्या चलती है, ओड वैल्यू, ठीक है, पाई 3π 5π 7π, इधर क्या चलती है 2π 4π 6π, ठीक है, इधर क्या चलती है पाई 3π, तो 3π में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है कितनी वैल्यू 120, तो इधर 90 तक ऐड हो गए, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, 30 और ऐड करो फोर्थ में, ठीक है, ये किस में लाई करेगा, फोर्थ में। फोर्थ में क्या होता है, साइन नेगेटिव, एक साइन पहले थीटा का आ गया, एक साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं उसका आ गया, ठीक है। तो साइन कितना आ गया 2π/3, साइन माइनस से माइनस कैंसिल, इसको क्या लिख सकते हैं, sin π/2 प्लस इसको लिखना है एक बार, क्या लिख सकते हैं, ऐसे ही इधर रफ काम करो, 2π/3 क्या लिख सकते हैं, पाई - π/3, ठीक है। 3 माइनस सॉरी एलसीएम कितना आ जाएगा, 3π - π इज इक्वल टू कितना 2π/3, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया, ये इसको कैसे लिख सकते हैं, पाई - π/3, ठीक है, इधर पाई है, पाई - π/3। अब ये क्या किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड में, ठीक है, पाई - π/3, तो हमारे पास पाई सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो क्या आएगी वैल्यू, साइन किस में होता है, पॉजिटिव में, तो साइन माइनस से माइनस इधर कैंसिल हो गया था ना, तो कैंसिल कर दो, साइन पाई - π/3 इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन π/3 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई है, इधर से √3/2। नेक्स्ट है इधर से दूसरा प्रोसीजर, ये कितना इजी होता है, देखो साइन नेगेटिव में किस में लाई कर रहा है, 4π इधर है 4π - थीटा किस में, फोर्थ में, तो एक किसकी वजह से नेगेटिव आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से, क्योंकि फोर्थ में क्या होता है, ओनली कोस एंड सीकेंट इज पॉजिटिव, ऑल अदर फंक्शन आर नेगेटिव, ठीक है। तो ये हो गया साइन π/3, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो साइन π/3 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो हमारे पास क्या आई है, दोनों वैल्यू सेम। तो हमें इसको इस तरह करना है कि हमारे पास ये वैल्यू नो ठीक है, अलग से निकालना ना पड़े, ये सारा प्रोसीड ना करना पड़े। तो हमें कहाँ से कहाँ तक वैल्यू पता होती है, 0 to π/2, इसके बीच में वैल्यू लेके आना है, ठीक है। ये वैल्यू कहाँ 2π/3 किस में लाई करेगी, π/2 से पाई के बीच में, ठीक है,
तो ये हमें जनरली नोन नहीं होती, हमें 0 से π/2 तक हमें नोन होती है। तो हम फंक्शन को, वैल्यू को उसी तरह चेंज करेंगे, ठीक है। इसी तरह एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 कोट -5 π/4, ठीक है। अब इसको चेंज करना 15 पाई, ठीक है। क्या लिख सकते हैं इसको, 4 3 जा 12, ठीक है। 3 प्लस कितना रिमाइंडर 3 3/4। इधर क्या आ जाएगा, ये इधर जैसे पाई लगा लो, इसमें पाई डिस्ट्रीब्यूट कर। 3 π/4 की वैल्यू हमें जनरली नहीं पता, तो इसको चेंज करेंगे, -4 में लेके आएंगे। इससे नेक्स्ट वाला टर्म ले लो, 4 4 जा 16, तो 4 आ गया। उसमें क्या करेंगे, एक माइनस, क्योंकि एक ज़्यादा लिया है ना हमने, तो 1 वो हो जाएगा 1/4। अब चेक कर सकते, 4 4 जा 16 -1 = 15/4, तो 4 पाई -π/4 ये आ जाएगी वैल्यू। तो π/4 की वैल्यू हमारे पास नोन होती है। 3 π/4 की वैल्यू हमें और दोबारा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो हम वैल्यू क्या लेंगे, ये वाली। अब ये देखो, कोस माइनस थीटा क्या होता है, -कोट थीटा, ठीक है। थीटा क्या है हमारे पास, 15 π/4 आ गया हमारे पास। तो कोट क्या लिख सकते हैं, 4 पाई -π/4, ठीक है। अब ये देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। 4 पाई मीन्स इधर आएगा हमारे पास 4 पाई में से क्या हो रहा है, कुछ नेगेटिव, तो किस में आएगा, वो आ जाएगा 4th क्वाड्रेंट में। 4th क्वाड्रेंट में क्या होता है, कोस और सीकेंट पॉजिटिव होता है, और अदर फंक्शन क्या होते हैं, नेगेटिव। तो हमारे पास किस में आ जाएगी ये वैल्यू, नेगेटिव में। तो नेगेटिव कोट π/4, ठीक है। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, कोट π/4 इज़ 1, ठीक है। 1 आ जाएगी वैल्यू हमारे पास, ठीक है। ये आपकी 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट है। प्रैक्टिस के लिए आप क्वेश्चन लिख लो। 10 - 81 π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीकेंट 55 π/2, ठीक है। नेक्स्ट है 10 169 π/4। नेक्स्ट है कोस -85 π/4, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन ट्राई करना, और एग्ज़ाम क्वेश्चन ट्राई करने के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।